अम्मा 1500 की तनख्वाह आ गई हमारी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आंखों का ऑपरेशन कराना था ना, हो जाएगा। आज ही हम तुम्हारे खाते में 1500 रुपया डलवा देंगे और चाचा से तुम 5000 रुपया ले लेना और अपनी आंखों का ऑपरेशन करा लेना। तुम्हें सब कुछ दिखने लगेगा अम्मा, आँख ठीक हो जाएगा। ठीक है? 1500 रुपए की तनख्वाह? क्या मजाक कर रही है? इसकी सैलरी कितनी है यहाँ पर? नहीं सर, इसकी तनख्वाह तो 15,000 रुपए है ना। 15,000 की जगह 1500 क्यों बोल रहे? इसको 1500 मिलते हैं। सर इसकी सैलरी के बारे में तो ज्योति मैम को पता होगा ना। अरे एक मिनट, गार्ड की यूनिफॉर्म में यहाँ पे ड्राइवर वाले क्यों काम कर रहा है? मेरा ड्राइवर कहाँ पर है? सर ड्राइवर तो समोसे लेने गया है। मतलब कंपनी के पर्सनल काम मेरे ड्राइवर कर रहा है, तो प्यून क्या कर रहा है फिर? सर प्यून को तो ज्योति मैम ने 1 महीने पहले ही हटा दिया जॉब से। हमारी कंपनी में प्यून ही नहीं है। और ज्योति पिछले 1 महीने से जो मुझसे पैसे ले रही है प्यून के, उसका क्या करूँ फिर? सर वो सब मुझे नहीं पता, वो सब ज्योति मैम को पता होगा। सबको ज्योति मैम को पता है। अब प्यून वाले काम कौन करता है? सर प्यून वाले काम मैं और गार्ड दोनों मिलकर करते हैं, आधा आधा। इस कंपनी में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता चल रहा। इस सब के फसाद के पीछे है ज्योति, और आज तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? सर ज्योति मैम ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं ये सारी बातें उन्हें बता दूंगा ना तो मुझे जॉब से निकाल देंगी। तो मैंने डर के मारे आपको नहीं बताया। मैं उनसे डरता हूँ इसलिए, और सर ये गार्ड भी उनसे बहुत डरता है, इसलिए इसने भी नहीं बताया। सबसे पहले आके ना तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था। किस नाम के पीओ तुम? सॉरी सर। सॉरी। एक काम करो, कैबिन में जाओ और उसे बोलो कि मेरी कैबिन में है। जाओ। ओके सर। अम्मा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बेटा जिंदा है ना, कर्जा नहीं होगा, 1-1 रुपया चुका दूंगा। ठीक है? बस चाचा से पैसा लेकर ऑपरेशन करा लो, ठीक हो जाओगे। हम चाहते हैं बस तुम्हारा आँख ठीक हो जाए बस। सुनो, साहब, अम्मा साहब आ गए, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, नौकरी ना चली जाए। नमस्ते साहब। क्या तुम्हारे हाथ में? फोन है, बात कर रहा था बस अम्मा से, थोड़ा सा बात कर रहा था। इस हाथ में क्या ये पूछा मैंने? तनख्वाह है कितनी तनख्वाह तुम्हारी? 1500। 1500 रुपए। और कितने दिन से मिल रही है? जब से काम पर लगे 9 महीना हो गया। दिखाओ मुझे। अम्मा को भेजना है, आपको कहते हैं हम। दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे? निकाल दूंगा नौकरी से फिर मैं। पैसे मेरे कैबिन से ले लो, आ जाओ। साहब सुनिए तो। हेलो अम्मा, वो तनख्वाह लेके साहब चले गए। हम बोले ना नौकरी ना चली जाए, सच में लगता है नौकरी चली जाए। तुम चिंता करने लगती हो, बड़ी अजीब हो। रोना है क्यों? है ऑपरेशन हो जाएगा, हम भेजते हैं ना पैसा। अरे ऑफिस में जाके साहब का पैर पकड़ लेंगे, माफ कर देंगे, बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है रखते हैं, हम देख लेंगे। हे भगवान। सर बताएंगे क्या बात है? आपने मुझे इतनी देर से बैठा रखा है। मुझे ना ऑफिस के बारे में तुमसे कुछ बातें डिस्कस करनी है, कर सकता हूँ? श्योर सर। अच्छा ये बताओ कि हमारी कंपनी में सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है, कितनी है? अब सर मिनिमम सैलरी 15,000 है, और जितने भी हमारे गार्ड, प्यून्स या ड्राइवर जो नौकरी करते हैं उनकी है 15,000 सैलरी। यानी कि 15,000 एक मिनिमम सैलरी है, और गार्ड, प्यून और इन सब की है, मतलब इससे कम तो हो ही नहीं सकती। हाँ सर इतनी है 15,000। अच्छा यहाँ पर किसी की मिनिमम सैलरी 1500 हो सकती है? नहीं सर, 1500 रुपए कैसे हो सकती है सर? 15,000 सैलरी मिनिमम हमारी कंपनी में, तो 1500 रुपए? नो दिस कांट बी पॉसिबल। ठीक है फिर मेरे सामने शायद एक झूठी बातें आ गई है, मैं तुम्हारे सामने प्रूफ करना चाहता हूँ। आना जरा। जी सर। हमारे यहाँ पे कौन है ये? सर ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, राहुल। गार्ड की नौकरी करता है। भाई कितनी सैलरी है तेरी? सर 15,000 सैलरी बताया ना मैंने आपको। क्या भाई हम जी 15,000? अरे क्या बात कर रही है? 15,000 तो आज तक हम देखे भी नहीं है। एक साथ 1500 की तनख्वाह मिलती है। साहब ये झूठ बोल रही है, 1500 की तनख्वाह मिलती है हमारी। क्या तू झूठ क्यों बोल रहा है? 15,000 तनख्वाह देती हूँ मैं तुझे। सर मुझे नहीं पता ये झूठ क्यों बोल रहा है। 1500 रुपए? पागल है, 1500 रुपए कोई रकम होती है? अरे अगर 15,000 की तनख्वाह हमको मिलती तो हम अपनी अम्मा का आंखों का इलाज नहीं करवा लेते। साहब देखिए हमें 1500 की तनख्वाह मिलती है, यकीन कीजिए ये झूठ बोल रही है। अरे नहीं सर, आप भी क्या इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं? तो पागल हो गया ना, मजाक कर रहे हैं। मुझे पता है तूने बाकी ये पैसे खर्च कर दिए ना, और यहाँ पे तो इल्जाम लगा रहा है कि मैम ने कम पैसे दिए। पागल नहीं का सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसको पूरे 15,000 रुपए सैलरी देती हूँ जो आप मुझे देते हैं इन लोगों को देने के लिए। नहीं साहब, मैं झूठा नहीं हूँ। एक काम करिए, आप हमारी जो तनख्वाह लेकर आए हैं ना उसे गिन लीजिए। 1500 की तनख्वाह है, ये ज्यादा नहीं है। ये पूरे 1500 रुपए हैं जो मैंने बाहर
इससे छीने थे। अपनी सैलरी गिन रहा था और अपनी माँ को कॉल करके ये बता रहा था कि 1500 रुपए इस कंपनी से सैलरी मिलती है और सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि हमारी कंपनी में चल क्या रहा है ये सब? अब सर देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसको पूरे 15,000 रुपए तनख्वाह दी है। अब मुझे लग रहा है इसने खर्च कर दिए और ये आपको 1500 रुपए दिखा रहा है। सर ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तुम सैलरी अकाउंट में देती हो या कैश? सर कैश देती हूँ मैं तो। कैश देती हो ना, तो कैश तो फिर ऑफिस के अंदर देती होंगी। हाँ सर, ऑफिस प्रीमाइसेस में ही देती हूँ। गुड। तो एक काम करता हूँ, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता हूँ। तुमने कहीं ऑफिस में दिया होगा कि अपने कैबिन में दिया है, मेरे कैबिन में दिया है, या फिर आपने हॉल में दिया, मुझे बता दो, वहाँ की फुटेज चेक कर लेता हूँ मैं। बताओ। सर क्या फुटेज चेक कर रहे हैं? मैंने बताया तो, मैंने इनको पूरे पैसे दिए। आप मेरी बात का विश्वास करिए ना। तुम्हारी बातों विश्वास करके अगर मैं रह गया ना, अपनी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा मैं। बाहर जो मेरी रेवेलिस कंपनी है ना, इस चीज का फायदा उठाएंगी। उनको बस एक मौका चाहिए कि मेरी कंपनी का नाम बदनाम हो और कम मौके की तलाश में वो अपनी कंपनी की डील दूसरे क्लाइंटों को दे दे। मेरी कंपनी में इतनी बड़ी चोरी चल रही है, और तुम्हारी जुबान पे अभी तक नाम नहीं आया कि मेरी कंपनी में तुम सबकी सैलरी खाती हो। मैं तुमसे प्यार से और लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, मेरी कंपनी में चोरी चकारी हो रही है, तुम पैसा खा रही हो, हाँ या ना? सर मैंने हाँ इसके 1500। तेज बोलो। सर मैंने इसको 1500 रुपए दिए थे और बाकी के पैसे मैंने खुद अपने पास रख लिए। सर उसका रीजन देखिए क्लियर ही है, ये यहाँ पे अकेला रहता है। अब इसे कितने ही खर्चे होंगे। एक झुग्गी में रहता है, उसका रेंट इसको ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और खाने पीने का खर्चा है, हमारे यहाँ एक टाइम खाना खा ही लेते हैं कैंटीन में, और बाकी क्या ही खर्चा होगा ना। पर सर एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैं ना लास्ट मंथ अपने दोस्तों के साथ एक कसिनो में गई थी। वहाँ पे गैम्बलिंग में मैंने काफी सारे पैसे हार गई थी, तो इस वजह से उन पैसों को चुकाना था मुझे। मैंने अपने दोस्तों से उधार मांगा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सैलरी जितनी भी मिलती है वो EMIs वगैरह में चली जाती है, तो मुझे ये तरीका सही लगा। बट सर मैंने सोचा था कि मैं इसको अगले महीने ना ये सारे गैम्बल के पैसे मैं अपने दोस्तों को वापस दे दूंगी, वैसे ही मैं इसके सारे पैसे इसको दे दूंगी। इस तरीके से इसके पास सेविंग्स भी होती रहेगी और एक बिग अमाउंट इसको मिल जाएगा। क्या बात है यार, कितनी प्यारी स्टोरी बनाई और मेरे सामने रख दी, और इंटरेस्ट हो गया, मैं सुन भी रहा हूँ, मजा इतना आ रहा है यार। एक तो सबसे पहली बात कि आपके पापा की कंपनी नहीं है ये, मेरी खुद की कंपनी है, मेरे बाप ने बनाई है, ना कि आपके पापा। दूसरी बात, आपको गैम्बलिंग करनी है, कसीनो खेलना है, या फिर कुछ भी करना है, या फिर कोई भी गैर कानूनी काम करना है, 2 नंबरी काम करना है, आप अपने पैसों से करो। शायद आप नहीं जानते कि लोग अपना पैसा ना कितने मुश्किलों से इन्वेस्ट कर पाते हैं, कितनी मुश्किलों से बचा पाते हैं। इनके पास अगले दिन का राशन भरने के पैसे नहीं होते। ये किस लिए यहाँ पे काम करते? चंद पैसे कमाने के लिए। अगर कोई इंसान इनका पैसा खा जाए तो अपने घर कहाँ से चलाएंगे? तुम्हारे पैसे अगर मैं रोक दूं, तुम्हारी सैलरी अगर मैं रोक दूं, अपनी शौक मौज की चीजें कहाँ से पूरी करोगी? बताओ मुझे, आंसर भी। सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। तुम्हारे आंसर का क्या करूंगा मैं? क्या करूं तुम्हारे आंसर का भाई? यहाँ पे सबसे पहली बात, गार्ड की नौकरी गार्ड खुद नहीं कर पा रहा, ड्राइवर की नौकरी ड्राइवर नहीं कर पा रहा। मेरा ड्राइवर का है भाई, क्या काम दिया उसे? सर उससे कुछ मंगाने के लिए बाहर मार्केट में भेजा था। तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर है वो? और प्यून, मेरी कंपनी में प्यून नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसकी सैलरी मेरे अकाउंट से, मेरी कंपनी के अकाउंट से डेबिट जरूर होगी। कहाँ है भाई प्यून? वो एक्चुअली प्यून ना 2 दिन के लिए छुट्टी पे गया हुआ है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ज्योति, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कहाँ है प्यून? सर पिछले महीने उसने नौकरी छोड़ दी थी, फिर मैंने सोचा प्यून नहीं रखा। मैंने सोचा कि ड्राइवर से काम करवा लेती हूँ और गार्ड से गाड़ी साफ करवा लूंगी, कभी कभी तो करनी होती है गाड़ी साफ। शेम ऑन यू। 5 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, इतने बड़े धोखेबाजी तुमने सीखी है। मैं सोचता था कि ज्योति सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल एम्प्लॉय है मेरे साथ कभी धोखाधड़ी सोच भी नहीं सकती। अगर मैं ब्लाइंड ट्रस्ट पे ट्रस्ट करूँ ना, तो मेरी कंपनी का वो यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगी, लेकिन तुम मेरा और मेरी कंपनी का नाम डुबो रही हो और कुछ नहीं कर रही। सर आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सॉरी। और सर मैं इससे भी माफी मांग लूंगी और इसके पैसे भी दे दूंगी, माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। तुम्हारी किए की सजा तो मैं दे के रहूंगा। तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है मैंने। सर प्लीज सर, नौकरी से मत निकालिएगा सर, आई एम सॉरी। टर्मिनेट कर रहा हूँ अपनी कंपनी से, और आज के बाद मेरी कंपनी के इर्द गिर्द मत दिखना। सर आप समझ नहीं रहे, फिर EMIs है, बहुत खर्चे हैं, मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी? तीसरी नौकरी भी नहीं मिलेगी, आई एम सॉरी। मैं पैर पड़ने के लिए तैयार हूँ सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए ना।
ज्योति शुक्र मानो, ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टर्मिनेट कर रहा हूँ अपनी कंपनी से। अपना ईमेल चेक करो और जाओ यहाँ से। आज के बाद मेरी कंपनी में काम मत करना, निकलो, गेट आउट। स्टूपिड। एक काम करो, तुम्हारी सैलरी, मेरे ड्राइवर की सैलरी और मैं इस कंपनी में नया पीऊँ वो भी हायर करूँगा। अब मेरी कंपनी में क्या ये चोर चकारी चल रही है, झोल चपाटा चल रहा है, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब अपनी कंपनी में अच्छे से ध्यान रखूंगा मैं। और प्लीज़ आने वाले टाइम में अगर कोई मुसीबत आती है, कुछ भी होता है, कम सैलरी मिल रही है या फिर तुमसे कोई प्रेशराइज काम करवा रहा है, मुझे आके इन्फॉर्म जरूर करो। इस कंपनी का मालिक, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कैबिन में आके बात नहीं कर सकते। जी साहब, आगे से ऐसा कुछ होगा ना तो हम आपके पास आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी वजह से मैनेजर साहिबा को आप डांटे और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिए। इससे पता चलता है कि आपकी नज़रों में सब एक समान है। बहुत बहुत शुक्रिया। पर साहब जी, वो अम्मा का आंखों का ऑपरेशन कराना है, पैसा मिल जाता तो ठीक रहता। एक काम को, मेरे पास अभी ज़्यादा तो नहीं, 50,000 रुपये कैश रखें अपने पास, अभी ये रखो। जब अकाउंटेंट से मैं बात करूंगा तो फिर हिसाब किताब कर लेंगे, ठीक है? जी शुक्रिया। और प्लीज़ दूसरी जगह बात ये मत फैलाना कि इस कंपनी की एम्प्लॉय ये सब कर रही थी। साहब जी, आप बेफिक्र रहिए, हम ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। चलो।